कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर रास्ता गलत सा लगता है। भगवद गीता, जो एक बहुत पुराना संवाद है, वो ठीक इसी इंसानी कश्मकश के बीच हमें ले जाता है। देखिए, ये सिर्फ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये तो जीवन के सबसे बड़े युद्ध के मैदान यानी हमारे अपने मन को समझने और जीतने का एक प्रैक्टिकल मैनुअल है। तो चलिए आज इस सदियों पुरानी समझ की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की लड़ाइयों में कैसे रोशनी दिखा सकती है। पूरी कहानी बस इसी एक सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो किसी भी योद्धा के दिल को चीर कर रख दे। जरा सोचिए, इतिहास के सबसे महान योद्धा अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े हैं और उनके सामने कौन है? कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उनके अपने ही परिवार के लोग, उनके गुरु। बस ये देखते ही अर्जुन का दिल बैठ जाता है। और जानते हैं, निराशा के इसी गहरे पल से इंसानियत के लिए सबसे गहरे आध्यात्मिक संवादों में से एक की शुरुआत होती है। तो अब हम आ गए हैं रणभूमि पर। माहौल एकदम तैयार है, हवा में एक अजीब सा तनाव है। लाखों सैनिक आमने सामने खड़े हैं, शंखों की आवाज गूंज रही है। लेकिन इस पूरी उथल पुथल के बीच वो योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता, अर्जुन, पूरी तरह से टूट जाता है। उसका मशहूर गांडीव धनुष उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है। पर सवाल ये है कि आखिर वो इतना हिचकिचाया क्यों? देखिए, अर्जुन की जो लड़ाई थी वो सिर्फ बाहर मैदान पर नहीं थी। असली जंग तो उनके अंदर चल रही थी। एक तरफ शरीर कह रहा था कि लड़ना है, ये कर्तव्य है। दूसरी तरफ मन कह रहा था कि ये अपने ही लोग हैं, इनसे कैसे लड़े। और रूहानी तौर पर तो वो अपने होने के मकसद पर ही सवाल उठा रहे थे। ये एक ऐसी कश्मकश है जिसे हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं, जब दिल और दिमाग दो अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हों। अपनी इस अंदरूनी लड़ाई के बोझ तले दबकर अर्जुन ने वो किया जो शायद हम में से बहुत से लोग करने से डरते हैं। उन्होंने हार मान ली, सरेंडर कर दिया। अपना धनुष, जो उनके घमंड और पहचान का प्रतीक था, उसे नीचे रख दिया और मदद के लिए अपने सारथी कृष्ण की ओर मुड़े। और जानते हैं, ये टूटने का पल नहीं था, ये एक असल कामयाबी का पल था। यहीं पर अर्जुन एक शिष्य बन जाते हैं और यहीं से गीता का महान ज्ञान शुरू होता है। अब देखिए, कृष्ण अर्जुन को सीधे सीधे ये नहीं बताते कि तुम्हें क्या करना है, नहीं। इसके बजाय वो उन्हें ज्ञान के 3 जबरदस्त रास्ते दिखाते हैं: कर्म का रास्ता, ज्ञान का रास्ता और भक्ति का रास्ता। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये तो मन की शांति और जीवन का मकसद खोजने के लिए असली प्रैक्टिकल तरीके हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला रास्ता है कर्म योग, यानी सेल्फलेस एक्शन का रास्ता। इसका जो मूल विचार है वो बड़ा जबरदस्त है। ये कहता है कि अपने काम में अपना सब कुछ झोंक दो, पूरी मेहनत करो, लेकिन अपनी खुशी को उसके नतीजे से मत जोड़ो। इसे ऐसे समझिए जैसे एक माली बीज बोता है, पौधे की पूरी देखभाल करता है, पर वो ये भी जानता है कि आखिरी फसल कैसी होगी ये कई और बातों पर भी निर्भर करता है। तो पूरा फोकस काम पर है, फल पर नहीं। अर्जुन के लिए तो ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट था। कृष्ण ने बस यही याद दिलाते हैं कि उनका कर्तव्य, उनका धर्म एक योद्धा की तरह लड़ना है। अब नतीजा क्या होगा, जीत या हार, जीवन या मृत्यु, ये उनके हाथ में है ही नहीं। और बस यही सोच उन्हें उस चिंता और डर से आज़ाद कर देती है जिसने उन्हें एक तरह से पैरालाइज कर दिया था। जब हम नतीजे का बोझ अपने कंधों से उतार देते हैं तो हम साफ मन से और पूरे मकसद के साथ काम करने के लिए आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन एक मिनट, सिर्फ बिना फल की इच्छा के काम करना काफ़ी नहीं है अगर इंसान को अब भी मौत से डर लगता हो, है कि नहीं? तो बस यहीं पर कृष्ण अपनी दूसरी महान शिक्षा देते हैं, जिसे कहते हैं ज्ञान योग या ज्ञान का मार्ग। और ये शिक्षा इस बात पर टिकी है कि आत्मा असल में है क्या। कृष्ण एक बहुत ही बुनियादी सच सामने रखते हैं कि हम ये शरीर नहीं है। शरीर तो समझिए एक अस्थायी बर्तन जैसा है, ये पैदा होता है, बदलता रहता है और आखिर में खत्म हो जाता है। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, जो हमारा असली स्वरूप है, वो अमर है। उसे कोई हथियार काट नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती। वो तो एक शुद्ध चेतना है जो कभी नहीं बदलती। कृष्ण इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे कोई इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेता है, ठीक उसी तरह आत्मा भी एक पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर अपना लेती है। अगर इस नज़र से देखें तो मौत कोई अंत नहीं है, वो तो बस एक बदलाव है, एक ट्रांजिशन। और इस ज्ञान से अर्जुन के दुख को एक बिल्कुल नया नजरिया मिलता है कि वो आत्माओं को नहीं मार रहे,
सिर्फ उनके अस्थायी शरीर को बदल रहे हैं। तो कर्म और ज्ञान की ये गहरी बातें सुनने के बाद अर्जुन की जिज्ञासा अब अपने चरम पर है। अब वो सिर्फ बातों से संतुष्ट नहीं है, वो सच्चाई का अनुभव करना चाहते हैं। तो वो कृष्ण से एक बहुत बड़ी गुजारिश करते हैं, मुझे अपना असली ब्रह्मांडीय रूप दिखाइए। और इसके बाद जो होता है वो सचमुच इंसानी सोच से परे है। कृष्ण उनकी बात मान लेते हैं और अर्जुन की हकीकत बिखर जाती है। वो अपने दोस्त को अब एक सारथी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे विराट रूप में देखते हैं जिसके अंदर अनगिनत ब्रह्मांड, सूरज और तारे समाये हैं। वो एक ही साथ चीजों को बनते हुए और बिगड़ते हुए देखते हैं। ये मंजर एक ही समय पर बहुत शानदार भी है और बहुत भयानक भी। और कांपते हुए अर्जुन बस एक ही सवाल पूछ पाते हैं, इस भयानक रूप में आप कौन हैं? कृष्ण का जवाब अर्जुन के वजूद की नींव हिला देता है। वो घोषणा करते हैं, मैं काल हूं, दुनियाओं का नाश करने वाला। और उस अद्भुत नज़ारे में अर्जुन ये भी देखते हैं कि सामने खड़ी दुश्मन सेना तो पहले से ही कृष्ण के उस विराट रूप में समाकर नष्ट हो चुकी है। तब उन्हें एक गहरी सच्चाई का एहसास होता है कि वो कातिल नहीं है, वो तो बस एक बहुत बड़ी डिवाइन प्लानिंग में एक छोटा सा जरिया है जो पहले से ही चल रही है। इस गहरे अनुभव के बाद कृष्ण आखिरी रास्ते के बारे में बताते हैं, भक्ति योग। और ये वो रास्ता है जो पहले के दोनों रास्तों यानी कर्म और ज्ञान को आपस में जोड़ देता है। सोचिए, क्या हो अगर हर काम और हर ज्ञान को प्यार और श्रद्धा के साथ एक ऊंची शक्ति को समर्पित कर दिया जाए। ये कर्म और ज्ञान को एक जबरदस्त मकसद से भरने का तरीका है। इससे हर पल एक पवित्र काम बन जाता है। तो अर्जुन ने अब ब्रह्मांड का रहस्य देख लिया है। उन्होंने निस्वार्थ कर्म के बारे में सीखा, आत्मा की सच्चाई को जाना और भक्ति की शक्ति को समझा। अब सवाल ये है कि ये सब जानने के बाद उनमें क्या बदलाव आता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी कि इसमें हमारे लिए क्या सबक है। कृष्ण के दिए ज्ञान की रोशनी में अर्जुन के मन में जो शक और भ्रम का कोहरा था वो पूरी तरह से छट जाता है। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई निराशा नहीं। एक नए और साफ मकसद के साथ वो अपना धनुष फिर से उठाते हैं। अब वो नतीजों के डर या अपने कर्मों के बोझ से नहीं लड़ रहे, वो तो अब एक गहरी समझ और पूरे इरादे के साथ अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए तैयार हैं। तो हम इस प्राचीन ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं? गीता हमें एक 3 स्टेप की प्रैक्टिकल गाइड देती है। पहला, निस्वार्थ कर्म करो, यानी अपना सबसे अच्छा काम करो, पर नतीजे की चिंता छोड़ दो। दूसरा, अपने मन को कंट्रोल करो, ऐसा ना हो कि वो हमें कंट्रोल करने लगे। और तीसरा, ईश्वर के प्रति समर्पित रहो, यानी अपने कामों को खुद से भी बड़े किसी मकसद को सौंप दो। और आखिर में गीता ये आईना हमारी तरफ घुमा देती है। हम सबकी जिंदगी में अपना अपना एक कुरुक्षेत्र होता है। हो सकता है वो कोई मुश्किल करियर का फैसला हो, कोई उलझा हुआ रिश्ता हो, या फिर अपने ही डर के खिलाफ हमारी अंदरूनी लड़ाई। तो सवाल बस इतना है, जब हम अपने युद्ध के मैदान में खड़े होंगे तो क्या हम शक और डर में जकड़े रह जाएंगे, या फिर ज्ञान और हिम्मत के साथ अपना धनुष उठाएंगे? रास्ता तो गीता दिखाती है, पर उस पे चलना हमें ही है।